नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं ग्रुप डी के सिलेक्शन के लिए कौन सी जो है जीके के लिए बुक ज़रूरी होती है। क्योंकि मैथ रीजनिंग में तो बहुत से लोग अपनी नैया पार कर लेते हैं, लेकिन जो फाइनल सिलेक्शन टच जो जहाँ पर फाइनल टच देना होता है, फिनिशिंग जहाँ देनी होती है, वो अपना जीके करता है। कई बार जो है जीके आपको माइनस में भी ले जाता है, क्योंकि मैथ जिसको जितनी आती है वो उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, रीजनिंग जिसको जितनी आती है वो उतने ही क्वेश्चन अटेम्प्ट करेगा, लेकिन उसमें ज़्यादा नहीं छेड़ेगा। लेकिन जीके ऐसी चीज़ है, आपको नहीं भी आता है ना तो भी एक बार लगेगा यार ये तो कर ही देते हैं ना, इसको तो 50% अपना आ रहा है तो क्या पता सही हो जाए, है ना। ये एक चांस होता है। तो जीके के लिए आपको बहुत कुछ ज़्यादा हाथ पाँव नहीं मारने हैं। पहली चीज़ ये ध्यान रखनी है कि आपको बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं लानी है, ठीक है। जैसे जीके और साइंस की बात करें तो बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं लानी है। अगर मैं किसी टीचर की रिकमेंड करूं तो एक खान सर की बुक आप ला सकते हैं, ठीक है। इंडिया के ये मान लो कि नंबर 1 टीचर हैं इस टाइम पे, और खान सर की बुक आप साइंस की ले सकते हैं, या फिर आप अपनी जो एनसीईआरटी वगैरह जो पढ़ते हैं ना वो पढ़ सकते हैं। मूल बुक्स जो होती हैं, जो मूल किताबें होती है आरबीएससी या सीबीएसई जो भी आप पढ़ते हैं एनसीईआरटी से लेके वो पढ़ सकते हैं। ये पुरानी बुक मिल जाए एनसीईआरटी की तो वो ज़्यादा बेटर रहती है, ठीक है। इसके अलावा आप प्रैक्टिस करें ज़्यादा से ज़्यादा, चाहे आप किसी क्विज से करें या फिर आप मॉक टेस्ट से करें या सेक्शनल टेस्ट से, जहाँ पे भी आपसे हो सकता है। टेक्स्ट बुक वगैरह जो साइट्स चलती हैं वहाँ से कर सकते हैं। दूसरा, चैट जीपीटी डाउनलोड करें अपने मोबाइल में, चैट जीपीटी का उपयोग करें। उसका उपयोग कैसे करना है? करंट अफेयर के लिए। जैसे आपको क्रिकेट का कोई डेटा चाहिए, ठीक है, आप पूरी बुक पढ़ने के बजाय फटाफट चैट जीपीटी में डालिए कि जैसे अभी वर्ल्ड कप हुआ तो वर्ल्ड कप के बारे में सभी मुख्य बातें बताएं, वो फटाफट बता देगा पूरा। टेनिस में 4 ग्रैंड स्लैम होते हैं, ग्रैंड स्लैम के बारे में वो फटाफट पूरा बताएगा, साथ में आपको एडिशनल जानकारी भी दे देगा वो, ठीक है। वहाँ से काम की बातें निकालें, अपने नोट्स बनाएं, ख़त्म करें, ठीक है। बुक की मैं बात बताऊँ, सबसे जो बेस्ट बुक आती है जीके के अंदर, ठीक है। इसका ना तो हमें कोई वही मिल रहा है कि प्रमोशन का कोई चार्ज मिल रहा है, ऐसा कुछ नहीं है। ये बुक जो खुद मैं पढ़ता हूँ और दुनिया को बताता हूँ कि ये बुक सबसे बेस्ट है, ल्यूसेंट की बुक है। इसको हल्के में मत लेना। यूपीएससी वाले भी सबसे पहले इससे ही शुरू करते हैं, ठीक है। एनसीईआरटी पढ़ते हैं वो, ठीक है, लेकिन उसके साथ साथ इसको ज़रूर पढ़ते हैं। एसएससी वाले इसको पढ़ते हैं, रेलवे वाले इसको पढ़ते हैं। जो इसको नहीं पढ़ता है ना, वो कितनी गाइडें पढ़ ले, कितनी बुक पढ़ ले, वो वहाँ से भी उतने ही क्वेश्चन आने जितने इससे आ जाएंगे। तो अकेली ये बुक सबका जो है महारत हासिल कर चुकी है ये बुक। आप इसके मतलब एक एक लाइन को अच्छे से पढ़ें, नोट्स बनाएं। मेरा मानना यह है इसमें से नोट्स बनाएं, ठीक है। इसकी साइंस भी इसमें दे रखी है, इसमें जीके भी है, करंट देता है इसमें, लेकिन करंट में आपको वो नहीं पढ़ना है। इसमें क्या है, विविध में एक लास्ट में टॉपिक्स आते हैं स्टैटिक जीके के, वो आपको पढ़ने हैं। यानी किस संस्था का हेडक्वार्टर कहाँ पे है, ये पूरा मतलब डेटा दे रखा होता है। इसमें आधुनिक इतिहास में पूरा ऐसे दे रखा है कि कौन सा युद्ध कब हुआ, ठीक है, प्लासी बैटल कब हुआ, किसके साथ हुआ, पूरा सारणी बना के दे रखी है। एंड में कौन कौन सी संस्थाएं थी, जैसे HSRA, HRA, ये सब जो है ना, किसने शुरू की, मुस्लिम लीग किसने शुरू की, और कांग्रेस के सारे जो अधिवेशन थे वो पूरे इसमें याद दे रखे हैं, ठीक है। पूरे सारणी के अनुसार आप याद कर सकते हैं। तो लास्ट में अगर आप आधुनिक भारत पढ़ें और नहीं भी याद होना तो वो 3-4 सारणी याद कर देना, सारे नारे वगैरह, ये सारे अधिवेशन, सारी संस्थाएं एक साथ सारणी में दे रखी, वो सारणी में पढ़ जाओगे ना तो आपके 3-4-5 नंबर तो वही बन जाते हैं सीधे। प्राचीन इतिहास भी इसमें अच्छा दे रखा है पूरा, मतलब 5-7-10 पेज में तो आपका प्राचीन इतिहास खत्म है पूरा। 20-25 पेज पढ़ोगे आपका मिडाइवल हिस्ट्री खत्म है, ठीक है। ऐसे 20-25-30 पेज में आपका ये आधुनिक इतिहास खत्म है। तो इतने कम एज के मतलब कम पेजों के अंदर आपको बेस्ट कंटेंट मिल रहा है। इसके अलावा आपको केवल टेस्ट लगाने हैं, इसके अलावा बहुत सारी बुक नहीं पढ़नी है। और आपकी जो अभी काफ़ी टीचर्स ने बुक निकाली है, मैंने देखी भी है ना, तो इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है उनमें। कोई एक आध लाइन एक्स्ट्रा है, वहाँ से क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है। अगर बनेगा तो भी आपको पूरे के पूरे सोल्व नहीं करने, ठीक है। ग्रुप डी में अगर 25 क्वेश्चन या 20 क्वेश्चन आ रहे हैं तो आपको कितने सोल्व करने हैं? तो ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान इस पे दें और करंट अफेयर पे पूरा ध्यान दें। चैट जीपीटी का यूज़ करें, कोई एक करंट की बुक ले आएँ या फिर ऑनलाइन किसी टीचर को फॉलो करते हैं वो कर लें, ठीक है। और मैं किसी का नाम नहीं लूँगा, लेकिन हाँ सारे अच्छे ही हैं अपने हिसाब से। जो कोई स्टैटिक ज़्यादा करवाता होगा करंट के साथ तो भी अच्छी बात है। स्टैटिक जीके पे जोर दें, ठीक है। उसके लिए आप स्टैटिक जीके के लिए आप जोर दे सकते हैं किसी टीचर पे, आपको नहीं अगर आता है तो स्टैटिक जीके किसी टीचर से पढ़ लो, भले किसी बुक से पढ़ लो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि वो रटवाना ही है उनको भी, ठीक है। हाँ थोड़े बहुत ट्रिक बता देगा कोई,
तो यूट्यूब पे जाओ, ट्रिक डालो फटाफट, यूट्यूब आजकल फ्री में है। तो इतना ही करना है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं करना है। जीके के लिए लूसेंट बुक, स्टैटिक जीके के लिए चाहे चैट जीपीटी का यूज़ कर लो, चाहे आप यूट्यूब का यूज़ कर लो, दोनों में से एक का या दोनों का आप नोट्स बनाए अपने, ठीक है। जैसे डांसेज का एक साथ, नृत्यों का बना लिया एक साथ, संगीत का एक साथ बना लिया, जितनी भी कलाएं हैं उनका बना लिया, ठीक है। और किले स्थापत्य वगैरह इसका बना लिया, तो पूरा एक साथ बना के रख दीजिए और उसको फटाफट ख़त्म करना है। पहले नोट्स बनाइए जल्दी से जल्दी, 3-4 महीने का टाइम है आपके पास, ज़्यादा नहीं है, क्योंकि फिर एग्ज़ाम इनको करवाने भी होते हैं जल्दी। एग्ज़ाम आपकी बार हो सकता है जल्दी करवाएंगे। तो मैं खुद रेलवे में जॉब करता हूँ, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ, ठीक है। बीकानेर ज़िले के अंदर NWR में मेरी पोस्टिंग है। तो 2.5 साल मुझे जॉब करते हुए हो गए, तो मैं इस चीज़ में अच्छे से जानता हूँ, तभी मैं आपको बता पा रहा हूँ। आगे भी अगर कोई आपका कमेंट है तो आप कमेंट में बताएं और मैं आपको ज़रूर आंसर दूंगा, ये मेरा वादा आपका। थैंक यू सो मच।